नमस्कार। भारत के ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा में आज हम पहुंचे हैं इलाका नागसेन में, जो किश्तवाड़ से कोई 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नीलमत पुराण के अनुसार कश्मीर से जब नाग राजाओं का उदय हुआ तो वही नाग पद्धति नाग राजाओं का यहाँ पे भी शासन रहा। तो उस शासन के अनुसार इस इलाके का नाम नागसेन पड़ा। आज भी आप इस इलाके में देखते हैं कि कई स्थानों पर नाग शब्द जो है वो जुड़ा हुआ है, जैसे श्री मित्तल नाग, श्री घुमई नाग, डामर नाग आदि के नाम से यहाँ पर बड़े प्रसिद्ध स्थान हैं। इस स्थान की ऐतिहासिकता का वर्णन कुछ पुस्तकों में ऐसा हुआ है कि नागसेन नाम के एक बौद्ध भिक्षु, ये उनकी भी जन्मस्थली रही है और उन्होंने यहाँ के गुरुकुलों में शिक्षा हासिल की है। नागसेन के बारे में अगर और जानकारी हासिल करें तो हमको ये मालूम पड़ता है कि नागसेन एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे व्यक्ति थे और उन्होंने आगे चल के सनातन धर्म की एक शाखा बौद्ध मत में दीक्षा ली थी। तो ये जिस स्थान पर हम अभी बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं, यह स्थान एक गुरुकुल हुआ करता था। यहाँ पर अभी भी प्राचीन जो ऐतिहासिक चीजें जो टूटी हुई हैं वो भी आप मौजूद हैं, वो भी देख सकते हैं। इस स्थान पर और डिमजा के स्थान पर दो बड़े गुरुकुल हुआ करते थे और इन गुरुकुलों में शिक्षा लेने के पश्चात नागसेन उच्च शिक्षा के लिए यहाँ से बाहर चले गए। उनके बारे में एक और बात बहुत ही प्रसिद्ध है कि सकल नाम की जगह पर किंग मिलिंद, राजा मिलिंद नाम के एक राजा हुआ करते थे। वो उनका बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं था। तो नागसेन जो उस समय के एक मशहूर बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, उन्होंने शास्त्रार्थ द्वारा किंग मिलिंद को बौद्ध मत में परिवर्तित करवाया और वो भी नागसेन से दीक्षा लेके बौद्ध मत में परिवर्तित हुए। महात्मा नागसेन और मिलिंद राजा के शास्त्रार्थ जब हुआ तो शास्त्रार्थ में मिलिंद जब पराजित हुए तो उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ली। तो उन्हीं दोनों के शास्त्रार्थ का उल्लेख एक पुस्तक में मिलता है जिसका नाम मिलिंद पनव है। तत्पश्चात नागसेन के पश्चात इस स्थान का ऐतिहासिक महत्व और ज्यादा बढ़ गया। जिस स्थान पर आज हम खड़े हैं यह सैयद रमन के नाम से जाना जाता है। सैयद रमन में एक बहुत ही ऐतिहासिक मेला लगता है जिसको त्रयात्र के नाम से जाना जाता है। अगर आप इस एरिया की स्थिति के बारे में देखेंगे तो आप देखेंगे इसके इस साइड ओली गांव है, ऊपर वाली साइड बागना गांव है और बिडा वाले क्षेत्र में ये स्थान जो है वो बना हुआ है। इस स्थान पे माना जाता है, कुछ पुस्तकों के ऐतिहासिक पुस्तकों के मत अनुसार जो बौद्ध भिक्षु नागसेन थे उन्होंने यहाँ के गुरुकुल में शिक्षा हासिल की थी और यहाँ की गुरुकुल में शिक्षा हासिल करने के पश्चात वो उच्च शिक्षा के लिए यहाँ से बाहर चले गए थे। तो उस वजह से भी स्थान का एक ऐतिहासिक महत्व है कि यहाँ पर एक पुराने ज़माने में एक इतना अच्छा गुरुकुल हुआ करता था जिसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन जैसे महान व्यक्ति जो है वे पढ़े लिखे थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मंदिर हैं यहाँ पर जिनमें अनेक देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी हैं। कुछ यहाँ पर ऐसी बनावट भी है जिससे इसके द्वार का नक्शा भी दिखता है। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि उस दौर का एक बहुत बड़ा गुरुकुल रहा था जहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे। आप देख रहे हैं कि ये स्थान जो सैयद रमन है, इस स्थान पर अलग अलग प्रकार के चीज़ें हैं जो बहुत ही ऐतिहासिक और पुरातन हैं। हम सरकार से भी अनुरोध करते हैं और लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि इस स्थान को संरक्षित किया जाए। इस स्थान को संरक्षित करने के साथ साथ इस स्थान को डेवलपमेंट के लिए भी सरकार का हम आह्वान करते हैं ताकि हमारी पुरातन संस्कृति जो है वो बनी रहे। पुरातन संस्कृति और धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होती है। अतः हम सबसे आह्वान करते हैं कि इस स्थान की स्वच्छता, सुंदरता बनाए रखें और अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के साथ जुड़े। धन्यवाद।